आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसका इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो समझना है आप लोगों को वोकैबुलरी है, ठीक है। जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते होंगे तो क्लॉज टेस्ट, ठीक है, फिलर और सिनोनिम्स ऑन्टोनिम्स पूछा जाता है। तो लेकिन आज जो वोकैबुलरी है इसमें सिनोनिम्स ऑन्टोनिम्स नहीं है, सिंगल वर्ड है, उसका मीनिंग दिया हुआ है, जो कि कुछ कुछ वर्ड ऐसा है कि किसका कहाँ यूज होता है वो भी बताया गया है। ये क्लॉज टेस्ट और पैसेज में पूछा जाता है, और इंग्लिश बोलते समय, इंग्लिश लिखते समय कब किस वर्ड का यूज करना चाहिए इसे भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इंग्लिश आपको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे स्कोर करना चाहिए, उसके लिए अगर वोकैबुलरी समझना है तो इस वीडियो लेक्चर में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और एक आदमी है, कुछ सज्जन, कुछ दोस्त, कुछ मित्र बोले थे कि सर इसमें जो है डाल दीजिएगा पीडीएफ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल बन रहा है, उस पर पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू पीडीएफ भी मिलते रहेगा, और इसके लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। देखिए, वोकैबुलरी याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है कि अगर कोई भी वर्ड आप देखते हैं और उसका मीनिंग है तो उस मीनिंग को सेंटेंस में पढ़िए, सेंटेंस में समझिए कि कैसे यूज हुआ है, और उसे बढ़िया से सुनिए, सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रेम्बलिंग, ठीक है जी। ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या है, कांपना, थरथराना, ठीक है। अब यहाँ पे शिवरिंग है, शिवरिंग का भी मतलब क्या होता है, कांपना, ठिठुरना। अब आपको यहाँ पे ये समझना है, जब आप किसी भी चीज को देख करके भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ट्रेम्बलिंग का यूज होता है, ठीक है जी। जैसे आप जा रहे हैं किसी रास्ते से, थोड़ा सा दोनों साइड जंगल है, छोटा छोटा पौधा है, अचानक स्नेक को देखिए, सांप को देखिए, आप भयभीत हो गए, डर गए, कांपने लगे, तो वहां पे किसका यूज होगा, ट्रेम्बलिंग का यूज होगा, ठीक है जी। या पुलिस को देखता है चोर, कांपने लगा डर से, किसका यूज होगा, ट्रेम्बलिंग का यूज होगा। लेकिन आप ठंड से कांप रहे हैं तो किसका यूज होता है, शिवरिंग का यूज होता है। यही अगर आप एग्जाम में बैठते हैं और जो क्लॉज टेस्ट पूछता है तो उसमें जो क्लॉज टेस्ट पूछा गया है उसमें जो स्टोरी रहता है, किस ओर जा रहा है, ठीक है, उसका भावार्थ क्या स्पष्ट हो रहा है, उस हिसाब से आपको वर्ड यूज करना पड़ता है। और ऑप्शन में आपको ट्रेम्बलिंग भी रहेगा, शिवरिंग भी रहेगा। अगर कहीं न कहीं सिचुएशन ऐसा है क्या कि ठंड का इंडिकेशन आ रहा है तो शिवरिंग का यूज होगा। लेकिन कोई भी आदमी है, ऐसा सिचुएशन आ रहा है जो डर से किसी कोई कांप रहा है, भयभीत है, तो वहां पर ट्रेम्बलिंग का यूज होगा। तो अब आइए देखिए, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, थरथराना। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, वह डर से कांप रहा था, वह डर से कांप रहा था। शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, ठिठुरना। शी इज शिवरिंग इन कोल्ड, वह ठंड से कांप रही थी, वह ठंड में कांप रही थी, ठीक है, वह ठंड में कांप रही थी। शी इज शिवरिंग इन कोल्ड, वह ठंड में कांप रही थी, ठीक है जी। तो इसे समझिए, सुनिएगा, सुनते सुनते याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिलेबल, रिलेबल का मतलब क्या होता है, भरोसा के लायक। रिलेबल का मतलब क्या होता है, भरोसा के लायक। एकदम बढ़िया से समझिए और इसे देखिए। रिलेबल का मतलब होता है भरोसा के लायक, भरोसा के लायक, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या है, रिलायंस। रिलायंस का मतलब क्या होता है, विश्वास। विश्वास और भरोसा दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। गुड फ्रेंड आर रिलेबल, गुड फ्रेंड्स आर रिलेबल। अच्छे दोस्त क्या होते हैं, भरोसे के लायक होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव रिलायंस ऑन द टीचर, छात्रों को, ठीक है, छात्रों को क्या होता है, शिक्षक पर विश्वास है, ठीक है। जब कोई भी ऐसा आदमी जिस पे आप विश्वास करते हैं, सही में वो विश्वास के लायक हो, तो वहां पे क्या होता है, भरोसे के लायक हो। जिस पे भरोसा करते हैं, भरोसा के लायक हो, तो वहां पे किसका यूज होगा, रिलेबल का यूज होगा। लेकिन भरोसा के लायक हो या ना हो, लेकिन आप विश्वास करते हैं, किसका यूज होगा, रिलायंस का यूज होगा। समझ गए दोनों में अंतर। देखिए आगे देखिए क्या है, प्रोपोजल। प्रोपोजल का मतलब क्या है, प्रस्ताव, यानी विवाह का वचन, ठीक है। आप जो बहुत दिन तक किसी से बात करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, प्रपोजल देते हैं शादी का। या बातचीत नहीं भी करते हैं तो जो अरेंज मैरिज होता है ना, शादी का प्रपोजल आता है ना, ठीक है। तो क्या है, प्रस्ताव या विवाह का वचन। शी रिफ्यूज्ड हिज प्रोपोजल, ठीक है, उसने उसके प्रस्ताव को क्या किया, ठुकरा दिया, ठीक है, प्रस्ताव को ठुकरा दिया। क्या, कौन ठुकराया है जी, देखे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी, ठीक है। सी का मतलब क्या हुआ, वह, जो किसी फीमेल बॉडी के लिए यूज किया गया है, और ही रहता है तो किसी मेल बॉडी के लिए। अब यहाँ पे किसी का नाम भी दे सकते हैं, रानी दे, सपना दे, निधि दे, कुछ भी चीज आप लिख सकते हैं। तो काहे प्रोपोजल को ठुकरा दिया गया, ठीक है जी, कहीं न कहीं उसके लायक
नहीं होगा, क्योंकि शादी कभी भी होता है तो कोई भी आदमी क्या होता है, जब गर्ल्स का शादी हो रहा है तो क्या है, अपने बेस्ट ऑप्शन को सब देख के करता है। ठीक है, अब प्रीच देखिए, प्रीच का मतलब क्या है, धर्म का उपदेश देना। ठीक है, प्रीच का मतलब होता है क्या, धर्म का उपदेश देना। ही बिगेन टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, वह परमेश्वर के वचन को उपदेश देने लगा। ठीक है, धर्म के बारे में बताना। अभी भी क्या है, बहुत ऐसे धर्म गुरु है जो कि देखे होंगे सोशल मीडिया पे, ठीक है, धर्म के बारे में बताते हैं। ठीक है, कि धर्म क्या है, आदमी को कैसे रहना चाहिए, कैसे उसे मानना चाहिए, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो धर्म के बारे में जो बताया जाता है उसे क्या बोला जाता है, प्रीच बोला जाता है, उपदेश देना यानी धर्म के बारे में बताना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल यानी PAL है, यहाँ पे क्या है, PLE है, प्रिंसिपल यानी प्राध्यापक। ठीक है, मुख्य। उसके बाद देखिए सिद्धांत होता है, PLE सिद्धांत, आपको ध्यान में रखना है। ही इज द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, वह विद्यालय के क्या है, प्राध्यापक है। ही फॉलो द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, वह बौद्ध के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, जब PLE है तो क्या हो जाएगा, PLE है तो सिद्धांत, और PAL जब लगा हुआ है तो क्या होगा, मुख्य भी होता है और प्राध्यापक भी होता है। रॉयल का मतलब क्या होता है, शाही, राजकीय या राजसी। बहुत ही अच्छा घर, धनवान आदमी जिसके घर में, ठीक है, जीवन जीने के लिए हर चीज उपलब्ध हो, अच्छे अच्छे गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा घर हो, बहुत पैसा हो, है ना, तो क्या होता है, अच्छा उसका रहन सहन जो लिविंग स्टाइल है बहुत ही अच्छा हो, तो क्या है, शाही बोला जाता है। ठीक है, राजकीय, शाही। द बॉय, सॉरी द बॉय नहीं, दे बिलोंग टू द रॉयल फैमिली, वे शाही परिवार से है, वे क्या है, शाही परिवार से है, या राजकीय या राजसी परिवार से है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति, दया का भाव या दया भाव भी बोल सकते हैं। दे शो देयर सिंपैथी, वे अपनी सहानुभूति दिखाते हैं। ये सहानुभूति क्या होता है, जब कोई भी आदमी, ठीक है, दुख में रहता है, किसी विषम परिस्थिति में रहता है, कष्ट में रहता है, वहां पे जाके उसके लिए आप, ठीक है, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से कुछ मदद करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, उसके विश्वास को क्या करते हैं, पॉजिटिव की ओर ले जाते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं उसे, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, सहानुभूति बोला जाता है। ठीक है, सहानुभूति बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब क्या होता है, अन्याय। अनजस्ट का मतलब क्या होता है, अन्याय। दे डिड अनजस्ट विथ द गर्ल, उन्होंने लड़की के साथ अन्याय किया। ठीक है, उन्होंने लड़की के साथ क्या किया, अन्याय किया। ठीक है, जब कोई देखते हैं कभी कोई छेड़खानी का मामला आता है, ठीक है, उसके बाद कैंडल मार्च निकलता है, क्या बोलते हैं, वी वांट जस्टिस। जस्टिस किस लिए मांग रहा है, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ है, अनजस्ट हुआ है, अन्याय हुआ है, तो अन्याय के लिए ही क्या मांगा जाता है, न्याय मांगा जाता है। ऐसे याद कीजिएगा, कोई भी घटना होता है किसी के परिवार में, जैसे कभी कोई घटना हो गया, उसको मार दिया गया, तो क्या होता है, वो उतरता है रोड पे कि मुझे न्याय चाहिए, वी वांट, क्या बोलते हैं, जस्टिस। तो अन्याय, अन्याय जो हुआ है तो उसके लिए क्या मांगा जाता है, न्याय मांगा जाता है। तो अनजस्ट का मतलब अन्याय होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय होता है। दे डिड अनजस्ट विद द गर्ल, उन्होंने लड़की के साथ क्या किया, अन्याय किया। अब देखिए क्या है, अल्टीमेटम, अंतिम चेतावनी, आखिरी बात। ठीक है, जब किसी भी आदमी को आप बार बार कुछ बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अंतिम चेतावनी कुछ देते हैं, अगर आप ये नहीं किए तो आपको ऐसा कर दिया जाएगा। ठीक है, धमकी भरा भी चेतावनी दे देता है, अंतिम चेतावनी। ठीक है, तो सी इज गिविंग एन अल्टीमेटम, सी इज गिविंग एन अल्टीमेटम, वह एक अंतिम चेतावनी दे रही है। लास्ट में एकदम फाइनल अंतिम चेतावनी, वाइगोर। ठीक है, क्या होता है, बल, जोश, ताकत। सी डज हर वर्क विथ ट्रिमेंडस वैगोर, ठीक है, वह अपना काम जबरदस्त जोश के साथ करती है। ठीक है, वैगोर का मतलब क्या होता है, बल होता है, जोश होता है और ताकत होता है। ठीक है जी, बल, जोश और ताकत, बल, जोश और ताकत होता है। ठीक है, बल, जोश और ताकत होता है। ठीक है, इस नाम से देखिए अब मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन भी मिलता है एनर्जी के लिए। ठीक है, देखिए एथिक्स, एथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत। द बेसिक एथिक्स आर टाउट एट होम, मूल नैतिक सिद्धांत घर पर सिखाए जाते हैं। जब बच्चे जन्म लेते हैं और धीरे 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 बड़ा होता है तो क्या होता है, जो एक संस्कार होता है जो शुरू में मिलता है, जो नैतिक सिद्धांत,
है ना, कि कैसे बोलना चाहिए अपने से बड़ों के साथ, कब पढ़ना चाहिए, कब खेलना नहीं चाहिए, जो नैतिक सिद्धांत बताया जाता है, ठीक है, कब बताया जाता है, सबसे पहले घर में ही बताया जाता है। और जब तक शुरू में घर में नैतिक सिद्धांत, जो कुछ नैतिक बात है, बच्चों को नहीं बताया जाता है, तो बाद में उस पर असर ही नहीं पड़ता है। क्योंकि कहा गया है पेरेंट्स इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रेन, है ना, माता पिता क्या होता है, प्रथम पाठशाला होता है। जो छोटा छोटा बच्चा होता है, जो बिगिनिंग पीरियड होता है, उस टाइम में उसे कोई भी बात बताने पे क्या होता है, दिमाग में सेट होता है। अच्छा कहिएगा अच्छा सेट होगा, गलत कहिएगा गलत सेट होगा, ठीक है। वही चीज देखते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है कि अच्छा फैमिली का होता है, अपने से सीनियर आदमी को देखे, अपने से बड़ों को देखे, क्या होते हैं, उसको कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट देते हैं, अपने शिष्टता और संस्कार उसके अंदर रहता है। कुछ कुछ ऐसा भी होता है कि देखिएगा बहुत विचित्र तरीके से बात करता है। तो डिपेंड करता है कि जो मॉरल क्या है, नैतिक सिद्धांत है, उसको जो घर में बताया गया है कि नहीं बताया गया है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, हाव भाव, अभिव्यक्ति, मुखाकृति। मुखाकृति का मतलब क्या, मुख की आकृति, ठीक है जी। एक्सप्रेशन इज द इंडिकेशन ऑफ माइंड। अभिव्यक्ति क्या है, मन की संकेत है। अभिव्यक्ति क्या है, मन की संकेत है। कभी कभी देखते होंगे आदमी बोलता है कि आप ये बात कैसे समझे, बोलता है हम तो आपके चेहरों को देख के समझ लिए। होता है क्या, जो मन में चलता है ना, जो दिल में बात रहता है ना, तो उस हिसाब से चेहरा भी व्यक्त करता है। आदमी के अंदर में कुछ अगर परेशानी होता है, उदास होता है, चेहरा भी उदास रहता है, ठीक है। कुछ कुछ होता है, कुछ खुश रहता है, तो चेहरा भी क्या होता है, खुश होता है। लेकिन अभी का समय ऐसा चल रहा है कि दिल में कुछ और चेहरा पे कुछ और होता है। इसलिए गाना सुने होंगे कि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आदमी मुस्कुरा रहा है तो अंदर से भी खुश है। कभी कभी आपको ठगने के लिए भी मुस्कुरा के बात करेगा, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अति विनम्र धूर्तस्य लक्षणम, ठीक है। जो आदमी ज्यादा विनम्रता के साथ कभी कभी बात करेगा तो क्या होता है, थोड़ा धूर्त भी होता है वो। देखिए, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज पे। एक्सेप्टेशन का मतलब क्या होता है, उम्मीद और आशा भी बोल सकते हैं, उम्मीद आशा, ठीक है। पेरेंट्स हैव अ लॉट ऑफ एक्सेप्टेशन फ्रॉम देयर चिल्ड्रेन। माता पिता को अपने बच्चों से उम्मीदें होती है ना। माता पिता को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती है। हर एक माता पिता को अपने बच्चों से बहुत उम्मीदें होती है। इसलिए मेहनत करके हमेशा क्या करना चाहिए, उस उम्मीद को पूरा करना चाहिए। देखिए, एपिक का मतलब क्या होता है, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। एपिक का मतलब क्या होता है, महाकाव्य। महाभारत इज द लार्जेस्ट एपिक एवर रिटेन इन द वर्ल्ड। महाभारत दुनिया के इतिहास में लिखा सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है, ठीक है। रामायण है जी, महाभारत है, ये सब क्या है, महाकाव्य है ना। उसके बाद देखिए इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब क्या होता है, भोलापन, मासूमियत। शी हैज इनोसेंस ऑन हर फेस। उसके चेहरों पर क्या है, मासूमियत है। मासूमियत है, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा स्माइलिंग फेस पे मासूमियत दिखता है, भोलापन दिखता है। कोई कोई आदमी को देखते होंगे क्या होता है, बैठे रहते हैं लेकिन गुस्सा में रहता है, तो वो मासूमियत नहीं हुआ। जब आप बैठे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुस्कुरा के कर रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन आपका ऐसा है कि सामने वाले को क्या हो, कोई परेशानी नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ आदमी ऐसा होता है परेशानी में नहीं है, लेकिन चेहरा ऐसे बना के रखता है, देख के भी आदमी डर लगता है कैसे इससे बात करे यार, बात करने तक में डरता है। क्या है, मूड ही वैसा बना के रखता है, एकदम बैठा रहेगा उदास, आंख बड़ा करके ऐसे क्या रहेगा, ठीक है। कुछ कुछ आदमी ऐसा होता है एकदम शांति से बात करेगा, जो भी कहिए उसको फॉलो करेगा, करते भी जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है, निर्दोष होना। अब देखिए, निर्दोष, इससे पहले बताए थे क्या आपको, इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब होता है क्या, भोलापन या मासूमियत, और इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। ही हैज बीन प्रोवन इनोसेंट, है ना, वह निर्दोष साबित हुआ। निर्दोष क्या हुआ जी, जब कोई भी आदमी को कोई थर्ड पर्सन, दो आदमी है, एक रोहन है और एक मोहन है, मान चलिए रोहन को मोहन क्या क्या गलत तरीके से फंसा दिया किसी भी चीज में, जबकि रोहन क्या नहीं है, लेकिन बाद में उस चीज का जब जांच किया गया तो रोहन पे कोई भी ऑब्जेक्शन ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, वो रोहन इनोसेंट हो गया, ठीक है। जब किसी भी आदमी को गलत तरीके से फंसा दिया जाता है, लेकिन सही में वह उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो बाद में जो डिसीजन आता है कि वो इन्वॉल्व नहीं था, तो क्या हुआ, वह निर्दोष हुआ। ऐसे समझिए, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, नेफेरियस का मतलब क्या होता है, महापापी, शैतान। नेफेरियस का मतलब होता है महापापी, शैतान। ही इज इन्वॉल्व इन द नेफेरियस एक्टिविटीज। वह शैतानी गतिविधियों में क्या है, शामिल है। कोई भी ऐसा आदमी जो इतना गलत काम करता है जिससे उसके जीवन को भी क्षति होता है, उसके परिवार को गलत मैसेज जाता है, समाज को गलत मैसेज जाता है, ठीक है,
उसके करियर पे भी असर पड़ता है, ठीक है। वो क्या है, महापापी है। देखे होंगे समाज में बहुत ऐसा आदमी होता है, ठीक है, किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, जो कि कुछ ऐसा करता है तो पूरे समाज पे असर पड़ता है, उसके परिवार पे असर पड़ता है, उसके करियर पे असर पड़ता है, ठीक है। आदमी चेहरा मिला के उनसे बात भी नहीं करता, आदमी क्या, वो किसी से चेहरा मिला के बात नहीं करता है। तो नेफेरियस का मतलब होता है महापापी, शैतान, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए क्या है, नोटोरियस। वहां पे क्या था, नेफेरियस का मतलब होता है महापापी, शैतान। दोनों शब्द में अंतर है, नेफेरियस और नोटोरियस। और नोटोरियस का मतलब होता है कुप्रसिद्ध होना, एक होता है प्रसिद्ध होना, उसका मतलब इंग्लिश वर्ड क्या होता है, फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध होना, और नोटोरियस का भी मतलब होता है क्या, कुप्रसिद्ध होना। जब कोई भी आदमी अपने अच्छे कर्मों से, ठीक है, ऊपर की ओर जाता है, लाइफ में बहुत अच्छा चीज अचीव करता है, अपने गोल को अचीव करता है, अपने डेस्टिनेशन को अचीव करता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उसे क्या बोला जाता है, फेमस बोला जाता है। लेकिन कोई भी आदमी गलत तरीके से अपराध करके, देखे होंगे पॉलिटिक्स में भी बहुत ऐसे आदमी है जो कि अपराध करके गए हैं, क्या है, उससे वह नोटोरियस हुआ, वो फेमस नहीं हुआ, वह क्या है, नोटोरियस है। तो जो आदमी गलत तरीके से गलत काम करके लाइफ में कुछ ग्रोथ कर लिया है, वहां पे किस शब्द का यूज किया जाता है, नोटोरियस का यूज किया जाता है। लेकिन अगर अपना आपको अपने अच्छे कर्मों से प्रसिद्धि मिली है, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, फेमस का यूज किया जाता है, ठीक है जी। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग प्रेम से देखिए, बहुत बढ़िया से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। वोकेबलरी अगर सुनते रहिएगा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश में स्कोर करने में हेल्प मिलेगा। अभी छोटा छोटा वर्ड इसलिए कराया जा रहा है कि फिर बाद में सिनोनिम्स ऑन्टोनिम्स एक साथ कराया जाएगा, तो कुछ अगर पढ़ लीजिएगा पहले तो बाद में समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है जी। तो छोटा छोटा वर्ड अगर रहेगा तो फिर इसके साथ एक साथ 2-4 वर्ड 3 वर्ड अगर कराया जाएगा, 5 वर्ड 6 वर्ड, तो आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।